हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। तो चलिए यहाँ पे शुरू करेंगे हम अलंकार। अलंकार का पूरा थ्योरी मैंने आपको डिटेल में कल कंप्लीट पढ़ाया है, तो उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आपको थ्योरी देखना चाहिए, इसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिस जो करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, तो सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। पूरी डिटेल में आपको सारी चीज़ें करवाई गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका पूरा थ्योरी है। इसकी PDF आपको जो है मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ पे हम चलेंगे सीधा सीधा अपने पर यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि जितनी चीज़ें मैं करा रही हूँ उसको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाई है। और व्याकरण की बात करें तो अभी मैं व्याकरण को लेके चल रही हूँ। इसके बाद जो है आपको BPSC का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, क्योंकि बिहार स्टेट तो अब आपका कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा और BPSC का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आपको BPSC का जो प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आपके आए हैं, चाहे वो BPSC से एग्ज़ाम आपका पूछा जाए या फिर BPSC TRE 1, 2 में जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ऑल ओवर जनरल स्टडीज़ जितने भी हैं आपके GK GS से जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, चाहे वो 1 to 5 हो, 1 to 5 से लेके 12 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं कंप्लीट मैं आपको कराने वाली हूँ। और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। उसकी PDF भी मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, क्वेश्चंस के PDF मैं नहीं दे पाती हूँ आपको, जो भी आपके बुक्स वाले होते हैं, लेकिन इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, समय बहुत कम है और आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो मैं आपको करवाऊँगी ना वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हो सकता है पूरा ही आपका क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन वहीं से देखने को मिले, क्योंकि शिफ्ट बाय शिफ्ट भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और 1 से लेके 1 TRE 1 और TRE 2 में सारे शिफ्ट के क्वेश्चन आपको करवाऊंगी एक साथ। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, जनरल साइंस जितना भी होता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर के, मैथ्स का मैं आपको दे दूंगी। आप उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। सारे टॉपिक वाइज एक एक चीज़ आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, भूलिएगा मत। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ठीक है, ये आपको मैं करवाने वाली हूँ। कल से शुरू करते हैं। ठीक है, आपका मैंने लगभग हिंदी व्याकरण का जो भी कठिन जितना भी आपका चैप्टर था वो मैंने ले लिया है। और आज मैंने आपको संधि भी करवा दिया है। संधि के भी क्लास आज आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप जाके ज़रूर जुड़िएगा। और थ्योरी क्लास का PDF आपको मिलेगा मेरे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो थ्योरी क्लास जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, तो फिर प्रैक्टिस भी आप आसानी से कर पाएंगे। और यहाँ पे अब हम चलिए शुरू करते हैं। और पसंद आएगा आपको तो ज़रूर बताइएगा कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे सही कर पाए हैं, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कितने प्रश्न हैं मैं आपको बता देती हूँ। 70 प्रश्न हैं आपके कुल, जो आज हम करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ, तो कोई एक्सप्लेनेशन समझाऊँगी नहीं आज मैं। ठीक है, सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है और यहाँ पे टेस्ट में आपको बताना है कि कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि मैं PDF आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ ये टेलीग्राम पे, और इसका क्वेश्चन भी आपने ज़रूर लगाया होगा। आंसर की भी इसी में आपको मौजूद है, तो वहाँ से आपने मिलाया भी होगा। और आज अगर आप पूरा सही कर लेते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं 70 में से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ही प्रश्न है हमारा, संदेशनी बहुबन कूप भरे, बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो ऐसा संदेश, इतना संदेश था, इतना विरह वर्णन था कि मधुबन पूरे कूप, पूरा कुआं जो है उसी से भर गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अतिशयोक्ति हो रही है। B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं, आगे चलेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आपका। काली घटा का घमंड घटा, बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार होगा। रूपक, यमक, उपमा या उत्प्रेक्षा। तो काली घटा का घमंड घटा, और ये घटना जो है आपका 2 शब्द 2 अर्थ अलग अलग है, और ऐसा आपका किस में होता है, यमक में होता है। तो B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताएंगे, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इसमें आपका यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा क्या हो जाएगा आपको बताना है। राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें। तो देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार का जो है वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है,
तो थ्योरी को जब आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वाचक देखिए उपमा और उपमेय की बात की जाए, उत्तुलना की जाए और वाचक शब्द वहाँ पे आपका प्रयोग ना किया जाए तो क्या हो जाता है, रूपक हो जाता है। बहुत बार बताया है। आगे देखेंगे उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपका रूपक बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, तो फिरकी सी आई चली गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सी लगा है तो उपमा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है यहाँ पे कौन सा राइट होगा। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, ये मैं आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझाई थी और यहाँ पे बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो विरोधाभास जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, विरोध उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए मानवीकरण अलंकार यहाँ पे नहीं है, रहता तो हो सकता था, तो आपको ऑप्शन के माध्यम से बताना है, क्योंकि कई बार आपको एक पंक्ति में एक से ज़्यादा अलंकार देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए धीरे 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 जो दिया है यहाँ पे अनुप्रास भी आपका ऑप्शन में नहीं है, तो बताना है उपमा रूपक और यमक में से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सा से सी सम जो आपका लगता है, आपको बहुत बार बताया है, उपमा में लगता है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। त वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताएंगे अब रही गुलाब में अपत कटीली डार, अब इसमें बताना है कौन सा आपका अलंकार जो है आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, ये आपको जो है बता चुकी हूँ, उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझाया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, तो बताएंगे इसमें अलंकार कौन सा आपका होगा, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा या उदाहरण। तो मानहु जनहु मानहु आपका किस में आता है, उत्प्रेक्षा में आता है और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम सो राम सिया सो सिया, तो यहाँ पे राम को राम माना गया है, सिया को सिया, बताएंगे यहाँ पे कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। राम सो राम सिया सो सिया शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है और अर्थ भी आपका दो है। चलिए आगे देखिए, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे है, स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताएंगे विरोधाभास विशेषोक्ति विभावना या यमक। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका यमक हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताएंगे यहाँ पे नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें कौन सा अलंकार है, नवजीवन दो घनश्याम हमें, नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक शब्द में दो अर्थ छिपा है, तो श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए केवी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यासी, बताना है यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, अन्योक्ति श्लेष यमक या दृष्टांत। देखते ही आपका आंसर बनना चाहिए और दो शब्दों का प्रयोग यमक अलंकार, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विरमो विरमो तात तनिक अब सुनन हेतु बल नाही, बताएंगे इसमें अलंकार कौन सा होगा, यमक श्लेष विप्सा या अनुप्रास। विरमो विरमो तात तनिक अब सुनन ते हेतु बल नाही, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो है विप्सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो रहा है, सी ऑप्शन, पुनरावृत्ति को ही विप्सा कहते हैं, पता होगा आपको। चलिए रघुपति राघव राजा राम, बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कै कारण रोवे बाला जनु टूटे मोती के माला, देखते ही क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा होगा। यहाँ पे बताएंगे कै कारण, तो देखिए यहाँ पे क का बहुत बार उच्चारण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार तो है ही नहीं, तो क्या देखेंगे,
जो आपका ऑप्शन में है उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी ही जो परिभाषा आपको बताई गई है, जो उसकी विशेषता आपको बताई गई है, उसी को आपको ध्यान में रखते हुए आंसर करना है और कुछ नहीं देखना है। पंक्ति को देख के उससे अर्थ निकालने पे मत जुट जाइए। आपको क्वेश्चन को कैसे लगाना है, आपको ऑप्शन देखना है। उपमा जैसे ही आया आप देखिए सा से सी सम क्या कुछ है, ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा। उत्प्रेक्षा आया तो देखिए क्या जनु जानो मानो आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बस ऐसे आपको ऑप्शन के माध्यम से देखना है, ठीक है। चलिए, कि ऐसे तो बहुत सारे अलंकार होता है, सिर्फ पंक्ति को देख के अलंकार याद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ऑप्शन को देख के एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे बताएंगे, जहाँ देखने सुनने में जो निंदा सी प्रतीत होती है वह होती है प्रशंसा, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए आपसे परिभाषा से भी प्रश्न पूछा जाता है, नियमों से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है, ये तो मैंने आपको नहीं बताया है, व्याज स्तुति जो है यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। तो इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिए। कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना सा जानना है आपको कि देखने सुनने में जो निंदा सी प्रतीत होती है पर होती है प्रशंसा, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, व्याज स्तुति होता है, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, तो यहाँ पे बताना है आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे आपका सा से सी सम लगा हुआ है तो उपमा हो जाएगा। अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी जो है कौन सी अलंकार यहाँ पे आपकी हो जाएगी। अलंकार बताएंगे संदेह, भ्रांतिमान, विप्सा या उत्प्रेक्षा। अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा, तो यहाँ पे आपका 20 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका भ्रांतिमान हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चरर मरर खुल गए अरर, अरर से फूटों से, इसमें कौन सा अलंकार है। चरर मरर खुल गए अरर, रस्व फूटों से, इस पंक्ति में अलंकार बताना है, कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। चरर मरर आपका वर्ण में आपकी आवृत्ति है, और अगर आप इसको बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा कि इस कौन से भेद से ये आपका अनुप्रास के किस भेद का यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर इसका आंसर आप कर पाएंगे। चलिए, बड़े न हूजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, कहनो कढ़ा न जाए। तो ये मैं आपको ऑप्शन, ये जो है पंक्ति में आपको बता चुकी हूँ उदाहरण के माध्यम से, और इसका आंसर आपको मुझे बिल्कुल जल्दी से आपको देना है। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर आप आंसर लिख के दिया कीजिए ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। जो भी आपको आंसर मिलता है उसके बारे में लिखिए, ताकि आप एक एक्टिव लर्नर बनिए, एक्टिव स्टूडेंट बनिए। इससे क्या होगा, आपको ही फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे बताएंगे श्लेष होगा, विरोधाभास होगा, अर्थांतरन्यास होगा या फिर वक्रोक्ति होगा। 22 नंबर में बताना है राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल अर्थांतरयास हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताएं, बिटपी बिटपी बंधी पड़ी यह गई मोह के पाश में, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार का ही यहाँ पे जो है दिया हुआ है, तो मैंने आपको जो है बहुत अच्छे से बताया था, यहाँ पे आपको वैसे ही बताना है। बिटपी बिटपी बंधी पड़ी रह गई मोह के पास में, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए आप पहले तो अगर बिटपी बिटपी आप देखेंगे तो दो जीव हैं, तो दो जीव का क्या हो गया, छेका हो गया। तो छेका अनुप्रास आपके ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन के माध्यम से आपके पास चलना है। तो अब देखिए जब बिटपी बिटपी हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें कानों से सुनने में कैसा प्रतीत हो रहा है कि एक ही उच्चारण के यहाँ पे उच्चारण स्थान का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बिटपी बिटपी पड़ी रह गई मोह के पास में है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प शब्द का प वर्ण का उच्चारण हो रहा है, और यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए, आप इसको बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, तो देखिए अंत्यानुप्रास में क्या होता है, दो वाक्य होना चाहिए और उसके अंत में आपका जो है मिलना चाहिए, तुक मिलना चाहिए, ठीक है, प्रत्यय मिलना चाहिए। तो ये तो है नहीं। लाटानुप्रास में दो वाक्य लेटा हुआ होता है, मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, ये समझाया भी था। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब वृत्यानुप्रास में क्या होता है,
यहाँ पे देखिए बिटपी बिटपी बंधी पड़ी रह गई मोह के पास में। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से वृत्यानुप्रास में भी ये जा सकता है, लेकिन इसको आयोग ने जो है ना बी ऑप्शन माना है श्रुत्यानुप्रास, क्योंकि यहाँ पे उच्चारण स्थान का ज़्यादा जो है देखने को मिल रहा है, महत्व ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास आपका हो गया है। ठीक है, तो 23 का आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे 24 नंबर पे, जहाँ सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। तो अभी हमने किया ना, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, ये आपका किसमें था, अर्थरांतरन्यास। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी में हमने पढ़ा था, देखिए जहाँ पे हमने कनक और धतूरे के बारे में बताया था कि धतूरे को कनक कह देने से वो कनक जैसा उसके अंदर क्वालिटी नहीं आ जाएगा, उससे गहने नहीं गढ़े जा सकते, यानी कि उसका महत्व नहीं बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अर्थान्यास बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आपका ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और थ्योरी करवाते समय मैंने आपको इस पर बहुत ज़्यादा जोर भी दिया था। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, देखिए संभावना की बात व्यक्त की गई तो किस में होगा, संभावना की बात किस में की गई थी, याद करेंगे और राइट ऑप्शन बताएंगे। मनु मानो जानो हो जानो, यहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है उत्प्रेक्षा में, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें और सभी प्रश्न का बहुत अच्छे से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बीती विभावरी जागरी पनघट अंबर में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट अलंकार हो जाएगा रूपक। ठीक है, चलिए बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में उधो नित बसती बहार बरसा की है, तो बताएंगे इसमें कौन सा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, रूपक श्लेष यमक या उपमा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्लेष। चलिए आगे बताएंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून, तो ये तो सबको याद ही हो गया होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा। चलिए आगे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे बताना है डैश और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायता होती है, किसका, तो सर्वनाम का, अलंकार के सार्थक प्रयोग का, संज्ञा के सार्थक प्रयोग का, या विशेषण का। तो 29 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अलंकारों के सार्थक प्रयोग, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, सारंग ले सारंग चली गई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग गई कई गई चोट, तो यहाँ पे बताना है कौन सा आपका जो है हो जाएगा। सारंग शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यमक हो जाएगा। ठीक है, चलिए उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है, बताएंगे प्रश्नालंकार, श्लेषालंकार, अर्थालंकार या शब्दालंकार। तो इस प्रकार का प्रश्न बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे बताना है। तो ये दो तो आराम से काट लेंगे आप। यहाँ बताइए अर्थालंकार और शब्दालंकार में उपमा आपका किसके अंदर आता है, 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका अर्थालंकार के अंदर आता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, चरण कमल बंदो हरिराई, उपरोक्त पंक्ति में अलंकार क्या है बताएंगे, उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक या उपमा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर देखिए, कमल और चरण में वाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, कमल को चरण को कमल के समान मान लिया गया है, तो यहाँ पे आपका रूपक हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस पंक्ति में अपदति अलंकार होता है, इसका मुख चंद के समान है, चंदू इसके मुख के समान है, इसका मुख ही चंदू है, यह चंदू नहीं मुख है। तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ये अपहुंती है, ठीक है, अब अपदति यहाँ पे लिख दिया गया है, मुझे लगता है अपहुति में ही ऐसा ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था निषेध, यहाँ पे किसी भी प्रकार से नहीं शब्द अगर प्रयोग में आ रहा है तो वहाँ पे अपहुति अलंकार होता है, ठीक है, अपहुंती ही होना चाहिए, अपदति नहीं होगा। ठीक है, अपहुंती अलंकार, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बताएंगे, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन। तो बताएंगे इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे आपका विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द बताना है आपको क्या है। तो मैंने आपको बार बार बताया है, उपमा के 4 अंग बहुत अच्छे से आपको पढ़ने हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये 4 आपके अंग होते हैं, उसमें बताना है। तो यहाँ पे वाचक शब्द आपको पता है, सा यहाँ पे वाचक शब्द है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म क्या है। साधारण धर्म क्या होता है, जब किस चीज़ की तुलना किस बारे में की जाती है, सुंदरता के बारे में की जा रही है, तो सुंदर होना ही इसका क्या है, साधारण धर्म है। तो 36 का यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। यमक, श्लेष, विप्सा, अनुप्रास, बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका यमक बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपको पता है कि कोई शब्द एक से ज़्यादा बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ यमक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत्त, भूषण बिनु ना बिराजई, कविता बनिता मीत, तो ये जो पंक्ति है इसमें बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अच्छा, ये पंक्ति पूछा जा रहा है आपसे कि ये पंक्ति किसकी है, तो बहुत ज़्यादा ये पंक्ति जो है पूछी जाती है और बहुत ही प्रसिद्ध जो है यहाँ पे रीतिकाल के जो है आचार्य हैं। ठीक है, बताएंगे यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल केशव दास की ये पंक्ति है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो ये पंक्ति मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि बंधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बताना है, अनुप्रास, श्लेष, यमक या अतिशयोक्ति क्या हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है, आंसर खुद भी देंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे जो है अतिशयोक्ति हो रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अलंकार का नाम बताना है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, बताया था। इसका राइट ऑप्शन बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार का ही प्रयोग किया जा रहा है, तो 40 का भी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बताएंगे अलंकार का नाम। प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूखी गया तिल कोमल गात, बताएंगे यहाँ पे प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूख गया तिल कोमल गात, यहाँ पे आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका जो है बढ़ चढ़ के बात किया जा रहा है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। से प्रिय प्रवास की बात सुनकर ही जो है सूख गया कोमल गाल, जो कि अश्रु से भरा पड़ा था वो सूख गया बात सुन के, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे भी आपका बड़ी बड़ी बात की जा रही है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, बताएंगे अनुप्रास, श्लेष, यमक और अनियोक्ति, कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक से ज़्यादा अलंकार भी होते हैं एक से पंक्ति में, यहाँ पे आपको बताना है विशेष रूप से जो है किसका गुण ज़्यादा यहाँ पे सही तरीके से बैठ रहा है। तो 42 का यहाँ पे ऑप्शन के दृष्टि से आपको आंसर करना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यमक। ठीक है, इसका अगर अनुप्रास अलंकार का भेद में प्रश्न आता तो आप इसका कर सकते थे लेटानुप्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधोमुख रहती उरद नहीं, चितवन जो गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुम्हालो, जो नलनी हिमकर की मारी, हिमकट की माली, तो बताएंगे इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा। 43 नंबर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ज्यों शब्द का प्रयोग हो तो क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बध्यो, फिर आगे कौन हवाल, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। बताएंगे यहाँ पे, तो जहाँ पे किसी चीज़ को समझाने के लिए किसी और के बारे में बात की जाती है, तो यहाँ पे अनियोक्ति अलंकार अन्य उक्ति द्वारा इसको समझाया जाता है, जहाँ पे उलाहने से भी मैंने आपको इसका उदाहरण समझाया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए आगे बताएंगे, दीप सा ही जल रहा, कह दो तुम्ही कैसे बुझाऊं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, लुप्तोपमा, मालोपमा, पूर्णोपमा, उपमेयोपमा। तो यहाँ पे आपको अलंकार में उपमा के भेद से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको सारे भेद मैंने बताए हैं, बहुत ही ईजी है, तो बिल्कुल भी इसको देख के घबराना नहीं है। दीप सा ही जल रहा है, कह दो तुम्ही कैसे बुझाऊं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि देखिए जहाँ पे उपमेय, उपमान, वाचक धर्म, वाचक शब्द और साधारण धर्म ये चारों ही उपस्थित होते हैं, वहाँ क्या होता है, पूर्णोपमा होता है। और देखिए यहाँ पे दीप क्या है, उपमान है, हिय क्या है, उपमेय है, जल रहा है क्या है, साधारण धर्म है, और यहाँ पे सा क्या है, वाचक है। तो चारों चीज़ उपस्थित है तो पूर्णोपमा हो जाएगा, सी ऑप्शन। बताया था पहले भी, है ना, तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप कर सकते हैं। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो बताएंगे इस पंक्ति में कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बूढ़े और बूढ़े यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे यमक आपका नहीं दिया गया है। तो अलंकार का प्रश्न का आंसर आप सिर्फ ऑप्शन को देख करके करेंगे। 46 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका विरोधाभास हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति हो सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिए यहाँ पे भी विरोध हो सकता था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, तो जो ऑप्शन में दिया है उसी के अनुसार आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है, और स्लेस यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बारे और बढ़े में दो अर्थ आपका छिपा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। बताएंगे इसमें कौन सा अनुप्रास, कौन सा अलंकार होगा। 48 नंबर में बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे ध्वनि, यहाँ पे कलित, कानन, केली, निकुंज को। तो देखिए बहुत सारा जो है गोल 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 आपका क से ये घुमा हुआ है, तो गोल गोल घुमा है तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, वृत्यानुप्रास। हमने आपको बताया था वृत्त से आप याद रखिए कि वृत्त के समान पूरा एक ही वर्ण से अक्षर को गढ़ दिया गया है माला की तरह, तो वहाँ पे आपका वृत्यानुप्रास हो जाएगा। कुंद इंदु समदेह उमर रमन वरुण अमन। तो यहाँ पे सम लगाया है तो उपमा हो जाएगा, तो 49 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। चलिए, जहाँ बिना कारण के कार्य हो जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये एग्जाम में, और बहुत ही सरल है, विभावना। अब यहाँ बताइए, जहाँ उपमेय में अनेकों उपमानों की शंका होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। अनेकों उपमान की शंका होती है तो यमक तो नहीं होगा, श्लेष नहीं होगा, संदेह और भ्रांतिमान में बताएंगे कौन सा आपका सही होगा। 51 नंबर में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संदेह। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, जहाँ शंका होगा वहीं पे आपका संदेह भी होता है। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। दोनों वाक्य लेटे हुए हैं, सो गए हैं, दोनों लेट गए हैं, तो क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा अलंकार यहाँ पे आपका सही होगा। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो जनु शब्द से क्या होता है, उत्प्रेक्षा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से, तो हरिपद कोमल कमल से, बताएंगे इसमें कौन सा हो जाएगा। 54 नंबर में बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जहाँ पे सा से सी सम लगता है वहाँ उपमा हो जाता है, ए ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तवर्ण की आवृत्ति क्या हो जाएगा, अनुप्रास। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तो बताएंगे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ बताएंगे 56 नंबर में, तो प्रतीप हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तो इसको कैसे प्रतीप होगा, मैंने बताया था, जहाँ उपमान से तुलना ना करके उपमेय से तुलना किया जाए, उल्टा होता है इसमें। तो देखिए, तपस्वी से तुलना यहाँ पे प्रकृति का किया जा रहा है। देवदार के जो पेड़ हैं वो तपस्वी जैसे लंबे हैं, तो यहाँ पे मनुष्य का प्रकृति से वर्णन होता है
का ऐसे नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है तो प्रतीप में ऐसा होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें कौन सा आपका अलंकार हो जाएगा? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, तो यहाँ पे बताएंगे उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा, कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? 57 नंबर में आपका राइट ऑप्शन बताना है। तो आप सभी को पता है जहाँ पे भी सा से सी सम आ जाए वहाँ उपमा हो जाएगा। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलिन, किंकित में, बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, अनुप्रास हो जाएगा। और अनुप्रास में भी ये देखिए क से आपका पूरा माला बन गया है, गोल गोल घूम रहा है, तो वृत्त वृत्यानुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार का भेद भी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बताएंगे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डालिए, मन का मन का फेर। तो क्या होगा इसमें? बहुत बार शब्दों का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि शब्दों का अर्थ अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। तो 59 में राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, और इस उक्ति में धर्म शब्द का मतलब क्या है? मजहब, गुण, सतगर्म या कर्तव्य। यहाँ पे आपको बताना है 60 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, और यहाँ पे आपको बताना है 60 नंबर में राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा गुण, बी ऑप्शन। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वाक ख्वाए बोराए, जग या पाए बोराए। तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा सही है। सभी जानते हैं इसका राइट ऑप्शन यमक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। अभी अभी बताया आपको संभावना किस में दिया जाता है, संभावना किस में दिया जाता है। 62 नंबर में राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा, सी ऑप्शन। चलिए शब्द अलंकार का भेद कौन सा नहीं है बताएंगे। यमक, श्लेष, रूपक और अनुप्रास। यहाँ पे कौन सा जो है, यहाँ पे शब्द अलंकार का भेद नहीं है। 63 नंबर में बताएंगे तो रूपक जो है यहाँ पे वो शब्द अलंकार का भेद नहीं है। ठीक, चलिए बाकी अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों आपका शब्द अलंकार के अंदर आते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, बहुत अच्छे से समझाया था। तो चंद्र खिलौना, चांद ही खिलौना चाहिए, तो और कुछ नहीं चाहिए इनको। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रूपक, क्योंकि यहाँ पे वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है और उपमेय और उपमान की बात की जा रही है। काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यमक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृंदावन बिहर फिरे, राधा नंद किशोर, जलद दामिनी जानी संग, डोले मोरे बोले मोर। तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा पंक्ति हो जाएगा, अलंकार कौन सा हो जाएगा। 66 में आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे आपका भ्रांतिमान हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये मैंने पढ़ाया बताया भी था कि मोर को क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीपर पात सरिस मन डोला। तो सा से सी सम सरिस ये शब्द आपका किस में आता है? उपमा में आता है। चलिए आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये पंक्ति आपका बहुत प्रसिद्ध है और बहुत बार मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, 59 नंबर में देखिए, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे अर्थ श्लेष अलंकार, प्रश्न अलंकार, विप्सा अलंकार या शब्द श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे बताएंगे कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। 69 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे प्रश्न अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे प्रश्न अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो मन मंदिर में देखिए यहाँ पे वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है फिर से, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। डैश बताते हैं कि जहाँ शब्दों का चमत्कार होता है, तथा डैश बताते हैं कि जहाँ अर्थों का चमत्कार होता है। तो यहाँ पे क्रमशः आपको आंसर करना है, कौन सा हो जाएगा? शब्द और अर्थ अलंकार, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ बताना है आपको 70 नहीं 75 प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट के ये और 4 देख लीजिए। डैश, यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। कौन सा जो है यहाँ पे यमक अलंकार का भेद नहीं है?
सूरज है जग का बुझा बुझा। बताएंगे यहाँ पे कौन सा जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बुझा बुझा पुनरोक्ति अलंकार का यहाँ पे यानी कि विप्सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ए आपका यमक नहीं है। चलिए आगे देखिए, डैश पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण नहीं है। देखिए बच्ची सी फूल, नवजीवन दो घनश्याम हमें, चरण कमल बंदो हरिराई, और तरनी तरुजा, तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही आपका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो देखिए च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, कहाँ हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, तो फिरकी सी आई, सी आई, उपमा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको पूरा क्वेश्चन, यहाँ तक हमने जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया, और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।